की सुर्खियों के साथ। इस्तकबाल आप सबका खबरों के इस बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त ऐवान की कार्रवाई चल रही है और 3 नए फौजदारी कवानीन का भी इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि पूरे मुल्क के अंदर नए कवानीन के बीच सियासी बहस काफी गर्म है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकारीब हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वॉक्स किए जा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगहों पर होने वाले प्रोग्रामों पर मुख्तलिफ किस्म का तज्जिया और तबसरा हो रहा है। लेकिन बड़ी बात कि फौजदारी कवानीन में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काफ़ी सख्ती होगी। मुल्क मुखालिफ किसी भी सरगर्मी में आप मुलव्विस पाए जाते हैं, चाहे आपने हाथ से, आपने इशारे से, आपने किसी भी तरीके से मदद किसी भी मुल्क के दुश्मन की है तो आप पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 3 नए फौजदारी कवानीन, इंडियन जुडिशल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, इंडियन सिक्योरिटी कोड यानी भारतीय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इंडियन जुडिशल कोड का कानून अब आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की जगह ले लेगा। इस तरीके से ये दोनों बिल जो कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पास हुए थे, नए कवानीन पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई थी और इसलिए अखबारों में इसके तमाम पहलुओं का जिक्र नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आवाम को इनके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। लेकिन मुल्क मुखालिफ अगर आप किसी भी तरीके से काम करते हैं तो और नए कानून के मुताबिक रेप के लिए दफा 375 और 76 की सेक्शन 63 में तब्दील किया जाएगा। गैंग रेप के लिए दफा 70 और कत्ल के लिए दफा 302 के बजाय 101 होगा। इंडियन जुडिशल कोड में 21 नए जो जराइम है वो शामिल किए गए हैं, जिनमें एक नया जुर्म मॉब लिंचिंग भी है। इसमें मॉब लिंचिंग का कानून भी शामिल है। 41 जराइम में सजाएं बढ़ाई गई हैं, इजाफा होगा। लेकिन सबसे खतरनाक कानून कि अगर आप किसी भी तरीके से मुल्क के खिलाफ कोई काम करते हैं, मरकज के ज़ेर इंतजाम किसी इलाके से हैं, किसी रियासत से हैं, किसी भी स्टेट, किसी भी खित्ते, किसी भी मजहब से हैं, आपने दहशतगर्दों की, आपने मुल्क मुखालिफ लोगों की, आपने ऐसे शरपसंद अनासिर की जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी किसी भी तरीके से सपोर्ट की है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है, फिजिकली कोई काम किया है, यहां तक कि इशारे से भी आपने कोई काम करके मुल्क के खिलाफ साजिश रची है, तो फिर आप सीधे तौर पर उम्र कैद की सजा से गुजरेंगे। और इल्तिजाम यह भी इस कानून में है कि जब आप मुल्क के खिलाफ किसी काम में या इस तरीके से इकदाम में अगर आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का किसी भी तरीके से कोई सबूत हासिल होता है तो उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक का इल्जाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी हिस्से के अंदर अगर आप साजिश रचते हैं, साजिश के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, समाजी राब्ता साइटों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को उकसाते हैं अपने बयानात से, अपने अमल से, अपने कौल से या किसी इशारे से, तो तब भी बहुत सख्ती बरती जाएगी। नए कानून के मुताबिक फौजदारी मुकदमात का फैसला समाअत होने के 45 दिन के अंदर आ जाएगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर इल्जाम आयद कर दिए जाएंगे। तमाम रियासती हुकूमतों को गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन को यकीनी बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इक़दाम करने होंगे, स्कीमों को नाफिज करना होगा। और दूसरी बात यह कि जिन बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, जो रेप का शिकार होती हैं, ऐसी खवातीन जो अपने बयानात एक खातून पुलिस अफसर, मुतासरा की सरपरस्त या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में रिकॉर्ड करेगी, मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में मुकम्मल की जाएगी। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के नए बाब का इजाफा किया गया और इसमें बच्चे की खरीदो फरोख्त के घिनौने जुर्म को भी शामिल किया गया है। ये एक तरफ की बात है जहां पर आज पूरे मुल्क के अंदर इसके मुतल्लिक इत्तलात दी जा रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवाल ना उठे, निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाया जाए, इस बात के लिए भी इसके लिए भी एक कोशिश हो रही है। चलिए
से दारुल हुकूमत दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपसे कुछ देर पहले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नए कवानीन के इतलाक पर उन्होंने तफसीली आज बयान जारी किया है। इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको उठाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा, आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं, इस सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बात कर रहे थे। इधर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी नए फौजदारी कवानीन का इतलाक हो गया है और 3 नए नाफिज करदा फौजदारी कवानीन के बारे में बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला मुतअद्दिद मकामात पर जारी है। श्रीनगर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और दीगर कई इलाकों के अंदर भी सेमिनार्स, वॉक्स, प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है, जहां पर आज नए 3 फौजदारी कवानीन के मुतल्लिक
तफसीली गुफ्तगू शनीद की जा रही है। मुकर्रीन बिलखुसूस वकला बरादरी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। ज़िला बारामूला के अंदर भी पुलिस लाइन में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां पर पुलिस, फौज, CRPF, सिविल हुकाम, कॉलेज इंतजामिया, वकला बरादरी और बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी श्रीनगर से आज मौजूद रहे, जिन्होंने श्रीनगर से होने वाली मुनक्किदा तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार किया। जुलाई हमारे पूरे मुल्क में जो है हम 3 नए क्रिमिनल लॉज का जो है इस्तकबाल कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। ये 3 क्रिमिनल लॉज जो है ये है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के हमारे पुराने इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स को रिप्लेस करते हैं और एक जस्टिस ओरिएंटेड न्याय प्रणाली को संबोधित करते हैं। ये लॉज भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके हकों की सुरक्षा के लिए जो है बनाए गए हैं। और आज डाक बंगलो बारामूला में जो है बारामूला के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदान जो है इकट्ठा होकर ऑनरेबल LG साहब की सदारत में जो PHQ में आज इन लॉज की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। आज से जो कवानीन है वो नए जो 3 कवानीन है वो शुरू होंगे। अब इन 3 कवानीन में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि इनमें सहूलियत हर किसी के लिए है, मुलजिम से लेके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है, कोर्ट्स जो है, सबके लिए सहूलियत है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का आप प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हर चीज़ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप इस टाइम वीडियोस यूज़ कर रहे हो, अब पुलिस ये करेगी, ठीक है। अब किसी को ऐसे ही फंसाया नहीं जा सकता, अब अकाउंटेबिलिटी है। अब पुलिस को प्रूफ करना है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या ऑडियोग्राफी, डिजिटल मीन्स यूज़ करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ करने हैं, उसके ज़रिए अब साबित होंगी हर कोई चीज़ें। अब उससे एक और बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था इन्वेस्टिगेशन का भी, कोर्ट्स का भी। कोर्ट्स में भी बहुत टाइम लगता था, इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जिससे ये हो जाता था जो एक विक्टिम था वो फील करता था कि शायद मेरे साथ और बुरा हो रहा है, कोर्ट्स के ज़रिए, पुलिस एजेंसीज के ज़रिए मेरे साथ और बुरा हो रहा है, मुझे और ड्रैग किया जा रहा है। बट अब ये होगा कि उसको सहूलियत मिलेगी, उसका टाइम पे उसको जस्टिस मिल जाएगा। जो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड हम सुनते आ रहे हैं, वो चीज़ अब हट जाएगी। नाम बदले हैं, मतलब नहीं बदला है। अब इतना ही सिर्फ फ़र्क है कि पहले जो हमारे पास कवानीन थे उनमें ज़्यादा रहता था कि पनिशमेंट मुजरिम को दी जाए। अब ये है कि जस्टिस ओरिएंटेड जिसको हम कहेंगे, इसमें बहुत इन्होंने अकाउंटेबिलिटी पुलिस को भी दी है कि वो अकाउंटेबल होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी इसमें, क्योंकि इसमें डिजिटलाइजेशन हो गई है। मॉडर्न एरिया जैसे वीडियोग्राफी इंक्लूड की गई है, इसमें फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं, आपको वीडियो बनाना है। आप जब किसी को पुलिस जब अरेस्ट करती है अक्यूज़्ड को, तो इसको वीडियो बनाना है, फ़ोटोग्राफ्स उठाने हैं, यानी डिजिटलाइजेशन हो गया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कि औरतों के लिए जितने भी इसमें कवानीन थे वो स्कैटर्ड मैनर में थे, वो बिखरे पड़े थे, पिछले में भी थे, अभी मगर कुछ एडिशंस हो गए हैं। और ये सारे कवानीन औरतों और बच्चों को लेकर जो है उनका एक ख़ास मखसूस चैप्टर दिया गया है पहले ही इस किताब में। तो उसमें बहुत सारे वो चैप्टर्स हैं, वो बहुत सारे कवानीन है कि अगर औरत के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस या अपराध होता है तो उसके जो जुर्म की जो सज़ा होती है वो इन्हांस कर दी है। बहुत सारे हीनियस ऑफेंसेस में अब डेथ पेनल्टी आई है, जो डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पहले होता था। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत बनाने के लिए इस कानून के द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और फॉरेंसिक के महत्वपूर्ण टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसकी व्यवस्था की गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर आधारित ये तीनों कानून अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवस्था में आदर्श बदलाव को दर्शाते हैं। मित्रों, 150 वर्षों से चले आ रहे कानूनों में जिस प्रकार रिफॉर्म कर गुलामी के चिन्हों को मिटा, मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी की सभी के लिए न्याय की प्रतिबद्धता का एक जीवन प्रमाण है। ये तीनों कानून हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को सशक्त बनाते हुए आधुनिक समय के साथ आगे बढ़ने और भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये सच है कि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था तो वह दंड केंद्रित था, न कि वह न्याय केंद्रित। तीनों कानून दंड केंद्रित न हो, न्याय केंद्रित हैं और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और मानवीय गरिमा को भी सुनिश्चित करती हैं। एक और महत्वपूर्ण
पश्चात पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आतंकवाद की व्याख्या करने का काम भारतीय न्याय संहिता कानून ने किया है, जिसका जिक्र विश्वाइन साहब ने किया। उसे ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाना है, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना है। जिस कृत्य से स्थानीय स्तर पर शांति भंग हो सकती उसे आतंकवाद माना गया है। मैं समझता हूँ यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प और मजबूती प्रदान करेगा और उसके समूल सफाई के अभियान। इधर मुल्क में जहां 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज हो गए, हुकूमत के मुताबिक बरतानवी दौर के 3 कवानीन जो भारतीय अदालती निज़ाम पर हुक्मरानी कर रहे थे, आज फौरी इंसाफ की फराहमी की तस्वीर में तब्दील कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि गुज़श्ता साल पार्लियामेंट में फौजदारी कानून के 3 बिलों की मंजूरी हुई थी। आज इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकारीब हो रही हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज प्रोग्राम हुए। पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में सबसे बड़ी और मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इसके अलावा पुलिस सरबराह आर स्वेन, चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लो और दीगर शख्सियात मौजूद रहे। कानूनी माहिरीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, जुडिशल अफसरान, कानूनी माहिरीन के सामने बड़े चैलेंजेस हैं और ये कवानीन किसी न किसी वक्त शहरियों की बड़ी तादाद को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, चाहे वो सरहद पार से आए या यहाँ से मदद करे। पुलिस सरबराह के मुताबिक किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। A pivotal moment in our commitment to justice, security and the rule of law. As we come together to celebrate the implementation of new criminal laws in Jammu and Kashmir, with the vision of the government at the center. तो एकदम से एक दिन की उजाले की तरह सच्चाई है कि आज के दिन में हमारे अपने लड़के जो है इसमें मुलव्वस होना कम से कम हो रहा है। ऑल टाइम लो में हम गिनती करते हैं। इससे पहले शायद 2013 में जो फिगर थे हमारे अपने लड़कों का मुलव्वस होना वो कम था, पर उससे भी कहीं ज़्यादा हम अभी कम हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आपको डराना है, अगर आप कानून के बाहर जाके अपने हिसाब से किसी को मार देना है मुखबर कह के या दुश्मन कह के या कोई ठप्पा लगा के, वो तो कोई इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कोई ट्रायल में तो नहीं जाते, वो फॉरेन टेररिस्ट कर रहा है। तो फॉरेन टेररिस्ट कैसे करेगा जब तक ले उसको आप अंदर डालेंगे नहीं। तो इसलिए लाजमी एकदम साफ बात है, इसमें कोई उसमें मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी शक की कोई गुंजाइश है कि वहाँ पे जो मैं कई बार कहता हूँ कि मैंने क्लिशेड है, लोग कहते हैं कि ये बोल बोल के ये हैकनीड फ्रेज है, पर सच है। अगर आप 5 बार बोलेंगे तो कोई अगर उससे चिढ़ जाता है या बोर हो जाता है तो सच तो बदलता नहीं है ना। तो कैंपें हैं, टेरर फैक्ट्रीज हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं और उनका दुकान, उनकी कमाई और उनकी बिजनेस मॉडल इसी पर चलता है कि क्या हम अंदर डाल के खून खराबा कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी वहाँ पे पैसा मिलना बंद हो जाता है। उनको तरह तरह से जो पैसा मिलता है जगह जगह से, उनकी बिजनेसेस में, उनको अपनी सरकार से और दूसरे जरिए से जो मिलता है वो भी बंद हो जाता है। सर तो इसलिए उनको जानना फिर से शुरू हो रहे हैं क्योंकि नए रूट जो थे उन पे कटकन लग गया। ऐसा है कि ये चैलेंज जो है इन्फिल्ट्रेशन की जो चैलेंज है, देखिए जैसे आप टनलिंग करते हैं। इधर रियासत के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नए कवानीन पर खदशात का इजहार करते हुए कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल करने का डर जो दौरे हाजिर की हुकूमत ने इससे कब्ल किया है इसलिए बढ़ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत से नए कवानीन पर नजरसानी की भी दरख्वास्त की ताकि बेगुनाहों को सजा न मिले। हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में ख़राब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी।
और हमने आम तौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है। सारा कुछ पहले इस जम्मू कश्मीर से ही होता है, यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन होने के बाद यहाँ नई हुकूमत होगी, लोगों की हुकूमत होगी, और फिर उसके बाद देखा जाएगा इन कानूनों का कहाँ इस्तेमाल होता है जम्मू कश्मीर में। इधर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सेमिनार में कहा कि नए कवानीन से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सकेगा और तारीख पर तारीख वाले दौर का मुकम्मल तौर खात्मा यकीनी है। Penal code, penal penalty. Obviously, the British were more interested in punishment, governing and punishment rather than doing any justice. So, we have transformed this concept of penalty to justice, nyaya. If you say Bharatiya, obviously Indian Bharatiya is not very difficult to remember. Bharatiya and doing justice, nyaya. Sanghita is a code collection. So, if you can't remember the entire name of the full name of this act, BNS, Bharatiya Nyaya, to do justice, which have been spoken by some of the participants, that the idea of this new act is to do justice rather than a kind of punishment, a kind of penal statute. Bharatiya Nyaya Sanghita. Sanghita is obviously not very difficult also, collection. Then Evidence Act. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, BSA. Then CRPC is very easy because we have been used to these words, CRPC, IPC, Evidence Act. Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. Again, we bring in the concept that this CRPC, the new CRPC procedural code, is meant to be beneficial for the citizens of this country. This is citizen centric. इसलिए हम कहते हैं नागरिक सुरक्षा. It's the protection of the citizens. Sanghita. So BNSS. These are just because I've heard that not only the common man, even the judges in one high court, judge of a high court also said that it's so difficult, I will not use this name. What is this? I don't understand. But the Honorable Judge perhaps did not go a little bit, if he had gone a little bit deeper in the meaning, it is very easy. And these are not, it doesn't belong to any regional language. These are Sanskrit words actually. And most of the Indian languages today we speak are derivatives of Sanskrit. If we understand this, if we keep this in mind, there will be no difficulty in remembering these allegedly. चलिए खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और प्रोग्राम्स।